हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आप सभी लोगों को पता है मैं सिविल सेवा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, चाहे राज्य द्वारा आयोजित सिविल सेवा हो या यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा हो, इन सब के लिए आजकल करंट अफेयर्स पर चर्चा कर रहा हूँ। वक्फ वक्फ संशोधन कानून अब तो कानून बन चुका, पहले विधेयक था। इस पर मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इस समय सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है, 16 को चली और 17 को चली, फिर एक सप्ताह रहेगा। एक सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार अपने दलील के पक्ष में हलफनामा दाखिल करेगी। फिर 5 मई से इस पर रेगुलर सुनवाई होगी। कहा जा रहा है कि वक्फ बाई यूजर क्लाज और दो नॉन मुस्लिम को उसके काउंसिल या बोर्ड, काउंसिल जो केंद्र सरकार के अधीन काम करेगा और बोर्ड जो राज्य सरकार के अधीन काम करेगा। राज्य स्तर पर बोर्ड होगा और दिल्ली में काउंसिल होगा। एक दिल्ली सरकार का भी अपना बोर्ड अलग होगा। ऐसा नहीं है दिल्ली में काउंसिल होने का मतलब बोर्ड की अहमियत खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये इन दोनों में नॉन मुस्लिम यानी गैर मुसलमानों को नियुक्त करने पर केंद्र सरकार के जो एसजी हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने खुद ही कह दिया है कि भाई ऐसा है, 5 मई तक हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और यथास्थिति बनी रहेगी, यानी पहले वाली स्थिति बहाल रहेगी। वैसे अमित शाह ने तो इसे संसद में ही कह दिया था कि भाई ऐसा है, हम इस पर तत्काल में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है किसी बोर्ड मेंबर का कार्यकाल 6 महीने बचा है या 1 साल बचा है तो हम उसको हटा करके और तुरंत नए कानून के हिसाब से भर्ती शुरू कर देंगे। ये तो पहले ही सरकार कह चुकी है। अब देखना है कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है और इस बीच में किस प्रकार से हलफनामा दाखिल करते हैं, किस तरह का होता है वो केंद्र सरकार। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वक्फ बाई यूजर को हम आपको समझा दें। वक्फ बाई यूजर क्या होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना, भाई ये आप कैसे तय करेंगे। वक्फ बाई यूजर क्लास को आपने हटा दिया है, जो 1995 के अधिनियम में था उसे आपने हटा दिया है। तो आप ये कैसे तय करेंगे कोई मस्जिद या कोई दरगाह या कोई इस तरह का मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ कोई वर्शिप प्लेस, मस्जिद हो या कोई अन्य हो, कोई कब्रिस्तान हो या कोई मज़ार हो जो 300-400 साल पुरानी, उसका डॉक्यूमेंट आपके पास है ही नहीं। बस ये है भाई उसका इस्तेमाल मुस्लिम करते आ रहे हैं। इस आधार पर ही उसका निर्धारण हुआ है भाई वो वक्फ बाई यूज़र क्लॉज उसमें रहना चाहिए। तो इस पर आप कैसे अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे, तो देखना है केंद्र सरकार कैसे अपना पक्ष रखती है। चूँकि इसमें रजिस्ट्रेशन, वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था की गई है। तो देखना है केंद्र सरकार कैसे इस चीज़ को प्रेजेंट करती है। लेकिन सच्चाई यही है कि केंद्र सरकार एक कट आउट डेट देगी जब से डॉक्यूमेंट या जब से रिकॉर्ड उपलब्ध हैं कि भाई ये वक्फ को दान में की गई चीज़ है और उसने अन्य चीज़ों पर कोई रोक तो नहीं लगाई है। केंद्र सरकार ने कोई और वादा भी नहीं किया है। दूसरे शब्दों में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो पावर है सर्वे करने का या किसी किसी रिकॉर्ड को चेक करने का या रजिस्ट्रेशन का, या इसके सेक्शन 3(3)(a), 14, 36 और 83 को लेकर के कोई विवाद नहीं है। दूसरे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कोई और मुद्दा नहीं उठाया, केवल इन्हीं मुद्दों को उठाया और इस पर मुस्लिम पक्ष बहुत खुश भी है कि भाई चलो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो प्रमुख मुद्दे थे उसको उठा दिया है और अंतरिम आदेश पारित करने का डायरेक्शन दे रही थी। लेकिन तुषार मेहता जी के गिराने के कारण उसने इसको स्टे भी नहीं किया और 1 सप्ताह का समय दे दिया। भाई आप भी अपना पक्ष रखिए। देखना है इस मामले में तुषार मेहता जी किस तरह से सरकार का पक्ष रखते हैं। वही सॉलिसिटर जनरल यानी केंद्र सरकार के वकील हैं, वही सरकारी सभी मुकदमे लड़ते हैं। देखना है कि वो कैसे सरकार का पक्ष रखते हैं। जैसे रखेंगे उसके बारे में आपसे चर्चा किया जाए। लेकिन बहरहाल
ये वकवाई यूज़र क्या होता है, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे थे। तो आपके नियंत्रण में कोई कमेटी है या आप अकेले हैं? आपके नियंत्रण में कोई दरगाह है, कोई मस्जिद है, कोई कब्रिस्तान है, कोई और चीज़ है जैसे मज़ार वगैरह है, जिसका प्रबंध आप करते आ रहे हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं है। आप कोई रिकॉर्ड की भाई आप वही के द्वारा कोई मस्जिद 300 साल पुरानी है, कोई मस्जिद 100 साल पुरानी है, उसका रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा? तो कोई रिकॉर्ड तो नहीं है इसमें। ऐसी दशा में आप कैसे तय करेंगे कि भाई ये वकवाई यूज़र मुस्लिम ही है? दूसरे शब्दों में इसका इस्तेमाल मुसलमान ही करता रहा, और इसलिए अल्लाह वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम पर दी गई संपत्ति या धर्म के नाम पर दान उपदान के रूप में दी गई संपत्ति, चल हो या अचल हो, इसे गरीब लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाना है। ये परंपरा मध्यकाल से चली आ रही है, सुल्तानों के समय से चली आ रही है। जब से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई तब से चली आ रही है। बहरहाल ये देखना होगा कि भाई वक्फ वाई यूज़र क्लॉज और दो नॉन मुस्लिम को बोर्ड में शामिल करके, चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तुषार मेहता जी से पूछा भाई ऐसे में क्या हिंदू बोर्ड है उनमें मुसलमानों की नियुक्ति आप करेंगे, इसको आप कैसे समझाएंगे? दूसरे शब्दों में आप ये बात कैसे स्पष्ट करेंगे कि जो मुस्लिम बोर्ड है या मुस्लिम काउंसिल है, वहाँ दो गैर मुसलमानों की नियुक्ति आप कैसे करेंगे? तो इस पर तुषार मेहता ने कहा इस तरह से तो आप पर भी आरोप लग सकते हैं कि आप मुस्लिम नहीं हैं, मुसलमानों का केस देख रहे हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि जब आप नहीं जानते, जब हम लोग यहाँ बैठते हैं, हम लोग अपना सब कुछ धर्म वगैरह सब कुछ पीछे छोड़ करके आते हैं, यानी सब कुछ लूज कर देते हैं। खैर ये बहस तो अभी चलेगी ही चलेगी, आगे देखना होगा इन दो मुद्दों पर कैसे केंद्र सरकार अप्रोच करती है। बहरहाल ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल में मामले को शांत करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए, जो बंगाल में दंगा वगैरह हो रहा था ये उनकी चाल हो, बाद में चल करके वो केंद्र सरकार के द्वारा किए गए संशोधन को फाइनल मान लें और इस बीच में कुछ हलफनामा दे करके लिपापोती करने की कोशिश किया जाए। केंद्र सरकार के द्वारा हो सकता है प्रधानमंत्री इनडायरेक्टली संजीव खन्ना से बात भी कर लें कि भाई ऐसा है कि इस मामले में ज़्यादा उछल कूद मत मचाइए, नहीं तो हम अध्यादेश ला करके या फिर से एक बिल ला करके आपके इस आदेश को पलट देंगे। दूसरे शब्दों में आप तू डाल डाल तुम्हें पात पात वाली बात कहीं ना होने पाए, इस वजह से एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करके एक दूसरे की गरिमा का ख्याल रखा जाए। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।